घर में हम सब इसके इस रवैये से इतना परेशान हैं, चीजें रख के भूल जाती है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता। आंटी मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज असरा को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। मेरा दिमाग काम नहीं करता, मैंने अभी रखा था तो मैं असरा हो जाता है, भूल जाते हैं इस तरह चीजें, इट्स ओके। मुझे इलाज की जरूरत है, मैं पागल होती जा रही हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, हर पल जियो का ड्रामा सीरियल शिद्दत की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है, तो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि असरा के घर वालों को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है, सुल्तान असरा की ज़रा भी फिक्र नहीं करता और ना ही असरा को अहमियत देता है, जिसकी वजह से असरा की ये हालत हो चुकी है। और असरा की भाभी अलीज़े असरा की माँ को कहती है कि असरा कि सुल्तान ज़रा भी परवाह नहीं करता, लेकिन असरा की माँ कहती है कि नहीं, सुल्तान असरा की बहुत फ़िक्र करता है और केयर भी करता है। जैसे कल हमने अपनी आंखों के साथ देखा था कि कैसे सुल्तान असरा की फ़िक्र करता है, जिस पर अलीज़े कहती है कि अगर वो असरा की ज़रा भी परवाह करता होता तो आज असरा की ये हालत ना होती। जैसे वो कल फ़िक्र का ड्रामा कर रहा था, अगर वो उसमें से 1% भी इसकी फ़िक्र करता होता तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। तो असरा का भाई सरवर तो पहले ही सुल्तान को पसंद नहीं करता था और असरा पर सुल्तान का ये जुल्म देखकर उसकी हरकतों पर और ज़्यादा गुस्सा करता है कि सुल्तान इंतहाई घटिया शख्स है और इसने असरा की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, पागल करने की भी ठान ली है। अब सरवर अपनी माँ से कहता है कि अब मैंने फ़ैसला किया है, असरा को उस वक्त तक सुल्तान के घर नहीं भेजूंगा जब वो सीरियस होकर असरा की परवाह करनी शुरू ना कर दे और इस रिश्ते को बचाने के लिए खुद एफर्ट ना की तो तभी असरा घर जाएगी। तो नाजरीन, आने वाली एपिसोड में अब आप ये भी देखेंगे कि सुल्तान बहुत ही ज़्यादा मक्कार और चालाक इंसान है। उसको अब इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि असरा के घर वाले अब मुझ पर दबाव डालेंगे, तो उससे पहले मुझे कुछ करना होगा। सुल्तान फ़ौरन अपने वालिदैन के पास आता है और कहता है कि अम्मी, आप अभी असरा के घर वालों को कॉल करें। ये सुनते ही उसकी माँ तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि सुल्तान, ये तुम क्या कह रहे हो, भला मैं उनसे क्या बात करूंगी। तो सुल्तान ये बात सुनते ही अपनी माँ को बहुत ज़्यादा बातें सुनाता है और कहता है कि आप भी असरा की तरह पागल हो चुकी हैं, मैंने अभी कल ही आपको बताया था और आप भूल भी गई। अच्छा, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि आपने उन्हें कॉल करनी है और बातों बातों में ही बताना है कि हाला ने खुशखबरी सुना दी है और साथ में ये भी कहें कि आप भी दादा दादी बनने का बहुत शौक़ रखते हैं, लेकिन असरा इस बारे में ज़रा भी सीरियस नहीं। तो सुल्तान की माँ बिल्कुल वैसा ही करती है और असरा की माँ को कॉल कर देती है और वो सब कुछ वही कहती है जो उसको सुल्तान ने समझाया होता है। और सुल्तान की माँ की ये सारी बातें सुनते ही असरा की माँ को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो बहुत ज़्यादा सोचती हैं। बिला आखिर वो अलीज़े को बुलवाती हैं और कहती हैं कि अभी मुझे सुल्तान की माँ की कॉल आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि हमें असरा को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जिस पर अलीज़े कहती है तो बिल्कुल सही है, हमें किसी साइकाइट्रिस्ट को असरा को दिखाना चाहिए। जिस पर उसकी माँ कहती है कि वो साइकाइट्रिस्ट का नहीं बल्कि गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो दादा दादी बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि असरा इस बात से ज़रा भी सीरियस नहीं, उन्हें लगता है कि असरा में कोई मसला है। ये बात सुनते ही अलीज़े को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मुझे लगता है कि सुल्तान का दिमाग ख़राब हो चुका है, अभी असरा की ऐसी हालत है कि उसे कोई भी उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। तो नाजरीन, क्या होगा असरा के घर वालों का आखिरी फ़ैसला, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक को ज्वाइन करें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।